नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज कांग्रेस की ये यात्रा मणिपुर से नागालैंड में प्रवेश कर जाएगी। मणिपुर के थोबल से यात्रा की शुरुआत पूर्वोत्तर राज्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया। रणनीतिकार मानते हैं कि मणिपुर में हिंसा से लोगों का बीजेपी से मोह भंग हुआ है और यही वजह है कि पूर्वोत्तर की 25 सीटों के लिए राहुल गांधी 13 दिन तक यहां रहेंगे। एक तरफ कांग्रेस इस यात्रा के जरिए भारत को जोड़ने की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी का फोकस भी सबके साथ पर है। अल्पसंख्यकों को साधने के लिए बीजेपी ने शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान की शुरुआत की है। इतना ही नहीं, ओबीसी वर्ग को साधने के लिए विश्वकर्मा सम्मान योजना शुरू की गई। अब आज जिस तरह से मोदी भाईजान इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, तो अल्पसंख्यक वर्ग को साधने की कोशिश यहां से बीजेपी करने जा रही है। और इसके अलावा आदिवासियों के लिए भी जनमन योजना के तहत आज पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों की, दोनों ही गठबंधनों की, एनडीए और इंडिया की रणनीतियों को लेकर हम चर्चा करेंगे और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बड़ा पैनल भी मौजूद होगा। लेकिन उससे पहले किस तरह के बयान सामने आए हैं, आप जरा सुनिए। से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। न्याय यात्रा क्यों हम कर रहे हैं? न्याय यात्रा युवाओं के रोजगार के लिए कर रहे हैं। न्याय यात्रा आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए कर रहे हैं। तीसरा, न्याय यात्रा अमीर गरीब की बढ़ती खाई को कम करने के लिए हम निकाल रहे हैं। मणिपुर को मोदी जी आते हैं वोट पूछने के लिए, लेकिन जब मोदी जी यहाँ के लोग मुसीबत में हैं, तो उस वक्त इधर मुंह पे ये सब ढोंगबाजी नहीं करना चाहिए। राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, वो भी उनसे सीट गठबंधन करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, घबरा रहे हैं, उस मामले को अटका रहे हैं, लटका रहे हैं और भटका रहे हैं। इसलिए किसको कितना न्याय मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अपने साथ होता अन्याय देखकर एक के बाद दूसरा कांग्रेस का नेता छोड़ रहा है। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि जो 1984 के जो दंगे भी नहीं कहने चाहिए थे, वन साइडेड थे। दंगा तो होता है कि दो साइड लड़ाई में करे। जो अत्याचार हमारी कम्युनिटी के खिलाफ हुआ, उसके न्याय के बारे में उन्होंने क्या सोचा? कभी जो पीड़ित हैं 1984 के और जो उन कॉलोनियों में रहते हैं, कोई उनसे जाके उन्होंने कभी माफी मांगी है? राहुल गांधी जरा डिस्ट्रैक्टेड हैं और डिस्ट्रैक्टेड होने के जमाने में कई चीजें बोल जाते हैं। वो तो चलिए, आज चर्चा होगी इन्हें तमाम मुद्दों को लेकर और बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है।